सद्गुरु उनको बोला जाता है जो कि मुक्त हो जाएंगे और वो कहीं पे नहीं जी फंसे हैं, किसी डायमेंशन में नहीं है, वो सद्गुरु हैं। लेकिन वो जी जाते जी जाते जो है कोई एक सपोर्ट एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करके जाते हैं कॉस्मॉस में, जो कि जी उनसे जो भी रेजोनेंस रखने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करते रहते हैं, वो एनर्जीज उनको जी सपोर्ट करती हैं। तो जी 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 इन्होंने ये काम किया है, इसलिए इनके इनके काम का महत्व बहुत ज्यादा है कि पुराने जितने भी सपोर्ट सिस्टम थे एग्जिस्ट, जो लगभग जी डिस्चार्ज हो रहे थे या काफी डिस्चार्ज हो चुके थे, तो उन सबको जी वापस रिचार्ज किया और रिचार्ज करके रिकनेक्ट कर दिया, उनके साथ में कनेक्ट कर दिया, अपने मेगा सपोर्ट सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर दिया। तो वो ऐसा तो करने से इसमें स्वामी जी एक चीज समझ नहीं आती, जैसे जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछ रहा हूँ मैं हाँ। कि ये जैसे एक तरफ तो जैसे हम कहते हैं कि, हालांकि मैं इस विषय पे आपके कुछ वीडियोस देखा हूँ, कुछ तो मेरा दिमाग खुला है हम्म कि जैसे मतलब आत्मा परमात्मा वो इन वन में सेम चीज है। हम्म तो जो इस तरह के जितने भी सदगुरु हैं, तो जैसे कुछ लोग इनको चैनल भी करते हैं, जो आवाहन हम बोलते हैं, तो और ये इस तरह के काम भी कर सदगुरु रहे हैं। सदगुरु कभी चैनलाइज नहीं होता, सदगुरु को कोई चैनलाइज नहीं ओके करता, है ना। वो ओके समझ लो ओके। कि वो सब फ्रॉड लोग हैं। सदगुरु यानी जो अच्छा मुक्त हो गया, जो मुक्त हो गया कभी चैनलाइज नहीं हो सकता, उसका कभी जन्म नहीं हो सकता, उससे कभी कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता। कांटेक्ट होगा तो उसके डिवाइन जो सपोर्ट सिस्टम है उससे ही अपना उसी जो से है, होगा। उसी से ही वो कांटेक्ट क्या होगा कि वो चैनलाइज नहीं हो सकता, वहां से कोई आपको शब्द या ऐसे कोई वो नहीं मिलेगा। सिर्फ जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वहां से पॉजिटिव एनर्जी अच्छा। मिलेगी और एक अपना जो है एक सुरक्षा मिलेगी। और सुरक्षा में जी जो जी है जी फिर वो सुरक्षा कैसे काम करेगी, उसमें इजोटेरिक जो सपोर्ट सिस्टम है वह भी उसके साथ इनबिल्ट होता है। मतलब जो डिवाइन सोल्स हैं जो कि हायर बीइंग्स में फंसी हुई हैं, जी हाँ वो इसमें जो है वह इसके लिए काम करती हैं। इस एनर्जी सपोर्ट जी सिस्टम जी। को कहाँ कैसे अलाइन करना है इसके लिए वो काम करती हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी स्वामी जी, अभी बात कर सकते हैं क्या? हाँ बताएं। जी जी स्वामी जी, नमस्कार, चरण स्पर्श। हाँ, खुश रहिए। जी जी, आपसे मंगलवार को बात हुई थी, हाँ। तो आपने हमें बताया था कि ध्यान विधियाँ देखिए और उसमें कुछ करिए। तो एक्चुअली बात वहाँ से शुरू हुई थी स्वामी जी, जो हमने आपको अद्वैत और उसके ऑस्टेंसिटी वगैरह के बारे में जो हम्म पूछा था। हम्म तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा तब ठीक से बात नहीं कर पाया था आपसे, हम्म तो मैं कुछ जस्ट डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, अगर बताएं। आप इजाज़त दें तो। बताएं। जी जी, एक्चुअली इसमें ऐसे हुआ था सर कि ये जो शुरुआत हुई थी सबकी ना, तो वो ओशो की बुक्स और जो काफ़ी पहले एक इनकी टाइम्स वो आती थी, ओशो टाइम्स, हम्म तो वहाँ से हमने इनको पढ़ना चालू किया था। हम्म तो उसमें पढ़ते पढ़ते फिर ये लगा कि जैसे कि ओशो हमेशा कहते थे कि ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, तो हम्म कुछ टाइम हमने डायनामिक मेडिटेशन भी किया था तब, काफ़ी पहले। हम्म तो वो सब करते करते फिर हमें बाद में जैसे ये आफ्टर लाइफ का जो कंसेप्ट रहता है, ये सब इसकी काफ़ी जिज्ञासा रहा करती थी। हम्म तो उससे संबंधित जैसे ब्रायन वीस की मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, और खुर्शीद भावनगरी की जो बुक है, या अपने जैसे अगस्त नाड़ी का जो पूरा वो जो सिस्टम है, हम्म तो उस सब में भी रुचि बढ़ती गई। हम्म तो अब उसमें क्या होता था स्वामी जी, जैसे कुछ मेडिटेशन की जो टेक्निक्स हैं उसमें जैसे करते थे ना, तो उसमें जैसे अधिकतर लोग बोलते हैं कि इमेजिनेशन करने का एक पार्ट रहता है, हम्म तो उससे हम इतना कनेक्ट नहीं हो पाते थे, हम्म क्योंकि वो हमें ऐसे लगता था कि ये फिर कहीं हम मतलब उसमें गलत उसमें तो नहीं जा रहे हैं रूट में। हम्म तो वो फिर ओशो की बुक्स पढ़ते पढ़ते, मतलब जैसे गीता पे उनके प्रवचन देखे, तो हम्म उसमें वो जो आत्मा का कंसेप्ट है वो वहीं से हमारा क्लियर हुआ था। हम्म क्योंकि अदरवाइज हम जैसे समझते हैं स्वामी जी की ये बुरी आत्मा है या ये अच्छी आत्मा है, हम्म तो वो वहाँ से उनकी बुक से क्लियर हुआ कि आत्मा तो वो तो इट इज लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट, हम्म और उसके ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है और जो बाकी शरीर हैं, हम्म तो वो आते जाते हैं, आत्मा तो सेम ही रहती है। हम्म
तो फिर ये हुआ कि भाई फिर उसका आत्म साक्षात्कार कैसे होना है। हम्म। तो उसमें फिर जो इनकी एक विज्ञान भैरव तंत्र जो है, जो वो शिव सूत्र पे इन्होंने कुछ कुछ बोला है, हम्म। जो काफी सारी टेक्निक्स हैं, तो वो हमें लकीली जस्ट ऐसे मिल गई थी। तो उसमें एक वहां से पता चला था कि जो सेल्फ अवेयर रहना है, हम्म। स्व सुमरण, हम्म। कि वो नहाते समय भी, गाते समय भी, चलते समय भी। तो वो थोड़ा मुझे अपील किया था कि ये तो आपको 24 आवर्स ही करना है, क्योंकि हम्म। अदरवाइज वो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अगर हम मतलब 10 मिनट या आधा घंटा या पौना घंटा कुछ अलग से ध्यान कर लें हम्म। और बाकी फिर हम अपने सिस्टम में आ जाएं, तो फिर मतलब उसका मीनिंग क्या है। हम्म। हालांकि वो 24 घंटे करना भी एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि अगर हम मतलब दूसरे के रिलेशंस में या जो कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर कुछ और प्रायोरिटी है, तो फिर वो पूरा का पूरा जो है मतलब हम उस चीज़ से हट जाते हैं। हम्म। तो उसमें भी मतलब काफ़ी समझ समझ के उसको बढ़ाया धीरे धीरे। हम्म। लेकिन फिर उसमें जैसे वो ओशो ने ही वो गुरजीफ का वो दिया था, तो फिर उन्होंने बताया कि कोई मॉरिस निकोल हैं उनके जो शिष्य थे, हम्म। उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी सारी कमेंट्रीज लिखी हैं, तो वो उन्होंने रिकमेंड की थी मतलब। हम्म। तो फिर वो हमने कहीं नेट पे डाउनलोड करके फिर उसका प्रिंट लेके तो धीरे धीरे फिर उसको पढ़ना चालू किया। हम्म। तो उसमें स्वामी जी क्या है कि वो मतलब काफ़ी उसमें डिटेलिंग है, मतलब इसी एस्पेक्ट को लेके, हम्म। सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ अवेयरनेस, रिमेम्बरिंग बोलते हैं वो उसको। हम्म। तो वो मतलब जैसे एक हफ्ते में 2 दिन से लगातार ही वीडियो सुन रहा हूँ, हम्म। तो वो मुझे बड़ा रेजोनेट कर रहा है उससे। हम्म। जैसे एक आपने बताया कि जो हम एसोसिएशंस बना लेते हैं, हम्म। फिर उसी से नहीं छूट पाते हैं। हम्म। तो वो सिमिलर कंसेप्ट मुझे वहाँ पे मिला कि वो उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा। बोले आप जिस जिस चीज़ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को, हम्म। तो अगर उसमें कहीं भी कमी होगी तो आपके ईगो पे चोट जाएगी। हम्म। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप में वो चीज़ फिर उतनी कम हो गई जिसको आप अपना मान के बैठे हैं। हम्म। तो वही मतलब जो, लेकिन आपके वीडियोस में हमें क्या मिल रहा है कि वो बड़ा डायरेक्ट आप बात को समझाते हैं। जैसे अगर हम ओशो को भी पढ़ते हैं, हम्म। तो वो थोड़ा लंबा खींच देते हैं चीज़ को, हम्म। और उसमें फिर वो स्टोरीज भी डालते हैं 2-3। हम्म। तो बट आपका जो तरीका है वो मतलब मुझे उसमें काफ़ी अच्छा लगा सर। हम्म। जी जी। और अब जैसे ये अपने सुभाष पत्री जी हैं, तो उनका मैं जस्ट देख रहा था एक बार ऑनलाइन, कुछ ढूंढते ढूंढते वहाँ से मिल गया। तो वो बोलते हैं कि बुक्स ज़्यादा पढ़िए, इंग्लिश वाले ऑथर्स की भी पढ़िए, तो वो थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, उसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। हम्म। जी जी। तो अब वही है कि ये मतलब जो जैसे आपने भी बताया सहज ध्यान जो हमें हमेशा ही करते रहना है, हम्म। तो मुझे वो ज़्यादा अपील कर रहा है स्वामी जी। हम्म। तो अब हम। उसमें दिक्कत एक ये आती है, जैसे जो हमारी हम बता रहे हैं प्रॉब्लम सर, हम्म। कि जैसे होता है क्या, मान लीजिए कोई ऑफिस का काम है, अगर आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए, हम्म। या जो लास्ट काम हम कुछ कर रहे हैं उसका एक मोमेंटम गेन हो जाता है, हम्म। तो फिर हम वही सोचते रह जाते हैं, हम्म। या फिर कोई फ्यूचर की प्लानिंग या वो इमेजिनेशंस करते रहते हैं अपनी। हम्म। और अगर जैसे अगर हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए, हम्म। तो अगर ये जैसे धीरे धीरे इन सब से जब हट जाती है ना, कि ये थॉट्स खत्म हो जाते हैं या मतलब एकदम कम हो जाते हैं, हम्म। तो वो मतलब पिक्चर्स आनी चालू हो जाती हैं, हम्म। मतलब और जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब जो आज या कल परसों हमने किया हम्म। या जो हमें करना है, मतलब वो एकदम अजीब से कहीं से भी कुछ भी एक पिक्चर सी आ जाती है। हम्म। तो वो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। हमें तो सिर्फ यही है कि जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। उससे जी पहली जी बात जी। चिंतित नहीं होना है। जी उसको जो है कोई सब्जेक्ट बनाना नहीं है। जी। हाँ, हो रहा है, अपने से आ रहा है। और यदि हम उसका सहयोग नहीं करेंगे तो वह जो है चला जाएगा। ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न से वे एक्टिवेट हो रहे हैं, इसलिए एक्टिवेट हो रहे हैं क्योंकि हम बेहोश हैं। बेहोश है का मतलब हमारी ऊर्जा वो सक कर रहे हैं। हमारी ऊर्जा तभी वो सक कर सकते हैं जब हम बेहोश होते हैं, हमें अवेयरनेस की कमी रहती है।
और वो सक जी करके हमारा ही, जैसे बोलते हैं ना कहावत, कि हमारा खून चूस चूस के पल रहे हैं, तो हम ऊर्जा का जी रूप हैं। तो हम ऊर्जा का रूप हैं, तो हमारी ऊर्जा को वो सक कर लेते हैं। तो जितना जी वो जी सक जी कर रहे हैं उतनी बेहोशी है। और यदि हम जी जागरूक हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सक करने नहीं देंगे, मतलब हम अपनी ऊर्जा में पूरी तरह से बने हुए हैं। हम जी ऊर्जा रूप हैं और अपना क्षरण नहीं होने दे रहे हैं। जब जी क्षरण जी नहीं जी होने दे रहे हैं, किसी भी पैटर्न को हमारी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, तो वह ऊर्जा जो है, उसको फिर दिशा देना जो है वो साधना है। उसको दिशा देना जी पड़ता है कि वह हमारे जो चक्रों को जाए, ऊपर के चक्रों को वह ऊर्जा मिल जाए, जी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए और वह ऊर्जा जो है सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चले, मतलब रूपांतरण करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है ऊर्जा का। क्योंकि ऊर्जा जी कोई जी रुकी हुई चीज नहीं है, बहती हुई चीज है, उसको रोका नहीं जा सकता कहीं। तो उसको जी कोई ना कोई उसको जो है वे चाहिए। तो जी वह जी जो जी है एक स्वाभाविक रास्ता है कि वो कोई भी चीज है वो बहेगी, बहने वाली चीज है वो नीचे बह जाती है। यदि उसे हम कोई मार्ग नहीं देंगे तो नीचे का मार्ग उसका जी खुला ही हुआ है, तो मूलाधार पे चली जाएगी, विषय वासना चिंतन मनन उसमें ये निकल जाएगी। और जो है यदि हमने उसे वे दिया, ऊपर के चक्रों को क्लीन किया और उस रास्ते को साफ किया, तो ऊर्जा जो है सहजता से चढ़ जाएगी ऊपर। जी हाँ, वह चढ़ जाएगी जो है क्राउन चक्रा पे। और वहां से जो है वो इन दोनों चक्रों को भी मिल जाती है, अपना आज्ञा चक्र को और विशुद्धि को भी मिल जाती है। तो सप्त चक्र संधान जो 7 चक्र अलाइनमेंट यदि ठीक से कर लिया, तो सब बाकी जो 6 चक्र और हैं, तो ऊपर के 3 और प्लस बीच के 3, इनको भी वो मिल जाती है। तो ये जी ऊर्जा जी का जी यदि रूपांतरण ऊपर हो जाता है तो फिर भटकन खत्म हो जाती है। अब जो है यही विचारों को ऊर्जा मिलती रहेगी, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं, तो वो जी ऊर्जा खींचते रहेंगे तो हमको भटकाते रहेंगे। और जी वहाँ पर जी जी ऐसे भी पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमें बताते हैं कि साधना करना है, साधना में यह बात है, साधना में फलाना है, यह नियम है, फलाना है, ढिकाना है। ये सब भी जी सबकॉन्शियस माइंड के ही पैटर्न है। तो अब जो है हम सबकॉन्शियस माइंड में वायरस डाल रहे हैं, वायरस कैसे जी भी जी वो जी काम करें। तो यह भी वायरस है कि हम जी उनमें साधना के विचार डाल रहे हैं कि साधना के विचार करो, साधना के ये करो, उसके साथ में जागृति डालते हैं। और ये पैटर्न्स कुछ ऐसे होते हैं कि ये बाकी जो भी पैटर्न्स वहाँ एग्जिस्ट हैं, जो भी प्रोग्राम्स वहाँ पर हैं सबकॉन्शियस माइंड के, उनको ये करप्ट कर देते हैं। जी तो जी जी बाकी बीमारियां जो है डिजॉल्व होती जाएंगी। यह जो है हमने जो डाला है, यह जो है यह भी एक बीमारी है। तो यह बीमारी जी बची रहेगी, लेकिन यह बीमारी कम से कम ऐसा है कि बाकी बीमारियों को खा जाती है, खत्म कर देती है। जी 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 तो जी बारिश बाकी सब सफाई हो जाती है, तो अंततः फिर इसकी भी सफाई करनी जरूरी होती है, क्योंकि है तो यह भी जी जी बीमारी। जी तो सारे पैटर्न तो जब इसमें डिजॉल्व हो स्वामी जी जाएंगे। जैसे हाँ। जी 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 जैसे अद्वैत में जो एक जैसे ये तीन चार कंसेप्ट हैं। एक है कि आई एम को पकड़ के रखना है, दूसरा ये है कि वॉच दी वॉचर, या फिर जैसे कि कहते हैं कि अ, मतलब ये देखो कि मैं कौन हूँ। हम्म। और फिर वो अंदर से आवाज आती है, या उस क्वेश्चन का आपको जवाब अपने से नहीं देना है, मतलब वेट करना है, हम्म। क्योंकि उस क्वेश्चन का ऐसा कोई आंसर नहीं है। हम्म। या जैसे ओशो भी कहते थे कि जो तुम लोगों ने जो एक धारणा बना रखी है मैं हूँ या मैं ये हूँ, वो असल में तो होता ही नहीं है। हम्म। तो वो मतलब उसमें सबसे सुगम टेक्निक कौन सी रहती है? मतलब हम हमेशा सेल्फ अवेयर रहें, या कुछ देर जैसे अगर आधा घंटा बैठें तो वो वॉच दी वॉचर करें, या अवेयरनेस वॉचिंग अवेयरनेस, उसमें मतलब सबसे सही चीज कौन सी रहेगी करने के लिए? सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति यूनिक है, तो उसको सारी चीजें करनी चाहिए और उसे देखना चाहिए कि रेजोनेंस कहाँ पर है, कौन सी विधि उसके लिए बनी हुई है। भगवान जी जी केवल जी यही समझाते हैं कि सारी विधियों का प्रयोग करो और पहचानो कि तुम्हारा टाइप क्या ओके। है, अपने टाइप को पहचानो और वहाँ ईमानदार हो जी जाओ। 100 जगह मत भटको, नहीं तो फिर जो है एक एनसाइक्लोपीडिया बन जाओगे, मतलब एक ऐसा सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बन जाओगे कि जहाँ पर बहुत सारा स्टोरेज है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन जाओगे। मतलब बहुत बड़ी जी लाइब्रेरी का जी अर्थ है जी कि बहुत बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी जिसका कोई फिर इलाज ही नहीं होगा। हाँ है सही ना, बात है। लाइलाज बीमारी बन जी जाओगे।
जी जी तो जी जी हाँ, तो ज्यादा ज्ञान जो है फंसा देता जी 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 है जी ना। तो इसमें जी सर। बहुत ज्यादा स्टडी और बहुत ज्यादा ज्ञान जो है, ऐसे लोगों को हमने देखा है कि वो ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं, लेकिन जो है अपने वो ऐसे जाल में उलझ जाते हैं कि उस जाल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उनका। एक वो जो हाँ बिल्कुल सर। अपढ़ गंवार आदमी जो है वो बड़ी आसानी से जो है साधना से पार हो जाता है, बुद्ध बन जाता है। और ये इस जी प्रकार के जो है इंटेलिजेंट बंदे, खूब पढ़े लिखे, खूब पढ़ा, खूब स्टोर किया, और वो जो है गोल 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 घूमते रहते हैं, जिंदगी निकल जाती है, जन्म जन्म निकल जाते हैं, पार जी नहीं हो पाते। और एक जो है जिसने न शास्त्र पढ़ा, न उसे कुछ समझता, न कोई श्लोक समझता, कुछ भी नहीं समझता है, समझाओ तो भी नहीं जी समझता, उसके दिमाग में घुसता नहीं है, और बड़ी आसानी से क्रॉस होकर के बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। जी 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 हम्म। इसमें स्वामी जी आपसे जस्ट मैं वैसे पूछ रहा था, जैसे ये निसर्गदत्ता महाराज थे जो, तो अद्वैत के मास्टर, तो उनके लिए ओशो ने मतलब इतना पॉजिटिवली नहीं बोला है, हम्म। तो उसका कुछ कारण हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि वह जो है वहां पर सिर्फ थ्योरी थ्योरी थी, अंदर कुछ नहीं था। अच्छा। भाई जी 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 सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, सवाल ये है कि कहने वाला कौन है ना। ओके। कहने वाला जी कबीर जी है, जी तो उसकी बात जो है वो सोने की है, भले वो अंगूठा छाप है कबीर, जी लेकिन बात जो जी है जी हर जी शब्द सोने का है ना। जी और जो है अपना, वो कितना भी सुंदर बोल रहा हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कहने वाला में क्वालिटी नहीं है, तो हर शब्द जो है वो जंग लगा हुआ लोहा है ना। जी वो लोहा जहां लगेगा वहां पे पॉइजन हो जाएगा, जी 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 नुकसान ही करेगा। तो कहने वाले का सवाल है, वो कोई कितना सुंदर इसमें कह रहा है ये इससे स्वामी कोई। जी, हाँ। जी, जैसे मेहर बाबा जो थे, हम्म। तो उनको अवतार बोला जाता था, तो एक मैं आपका वीडियो सुन रहा था, मतलब हम्म। उसमें आपने बताया है कि जो ओशो का पूरा जो सिस्टम है, जो एक कॉस्मिक उन्होंने प्लान कुछ बनाया है जो चल रहा है, तो उस प्लान नहीं उसमें बनाया है, एक सपोर्ट सिस्टम, एनर्जी सपोर्ट सब, सिस्टम हाँ जी बिल्ड जी जी किया जी है। सपोर्ट सिस्टम, जी 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 डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, जो जी कि जी तो सबसे बड़ा उसमें, सपोर्ट सिस्टम है। जी 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 हम्म। तो उसमें जैसे ये जितने भी अवतार हुए हैं वो सब उसमें शामिल रहते हैं क्या? हाँ, सब सब उसमें शामिल हो गए, क्योंकि उनकी यदि कोई सपोर्ट सिस्टम है, जितने भी सदगुरु उनको बोला जाता है जो कि मुक्त हो जाएंगे, और वो कहीं पे नहीं जी फंसे हैं, किसी डायमेंशन में नहीं है, वो सदगुरु हैं। लेकिन वो जाते जी जी जाते जो है कोई एक सपोर्ट, एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करके जाते हैं कॉस्मॉस में, जो कि जी उनसे जो भी रेजोनेंस रखने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करते रहते हैं, वो एनर्जीज उनको जी सपोर्ट करती है। तो जी 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 इन्होंने ये काम किया है, इसलिए इनके इनके काम का महत्व बहुत ज्यादा है, कि पुराने जितने भी सपोर्ट सिस्टम थे एग्जिस्ट, जो लगभग जी डिस्चार्ज हो रहे थे या काफी डिस्चार्ज हो चुके थे, तो उन सबको जी वापस रिचार्ज किया, और रिचार्ज करके रिकनेक्ट कर दिया, उनके साथ में कनेक्ट कर दिया, अपने मेगा सपोर्ट सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर दिया। तो वो ऐसा तो करने से। इसमें स्वामी जी एक चीज समझ नहीं आती, जैसे जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछ रहा हूँ मैं, हाँ। कि ये जैसे एक तरफ तो जैसे हम कहते हैं कि, हालांकि मैं इस विषय पे आपके कुछ वीडियोस देखा हूँ, कुछ तो मेरा दिमाग खुला है, हम्म। कि जैसे मतलब आत्मा परमात्मा वो इन वन वे सेम चीज है, हम्म। तो जो इस तरह के जितने भी सदगुरु हैं, तो जैसे कुछ लोग इनको चैनल भी करते हैं, जो आवाहन हम बोलते हैं, तो और ये इस तरह के काम भी सदगुरु कर रहे हैं। सदगुरु कभी चैनलाइज नहीं होता, सदगुरु को कोई चैनलाइज नहीं ओके करता, है ना। वो ओके समझ लो ओके कि वो सब फ्रॉड लोग हैं। सदगुरु यानी जो अच्छा। मुक्त हो गया, जो मुक्त हो गया कभी चैनलाइज नहीं हो सकता, उसका कभी जन्म नहीं हो सकता, उससे कभी कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता। कांटेक्ट होगा तो उसके डिवाइन जो सपोर्ट सिस्टम है उससे ही अपना उसी जो से है, होगा। उसी से ही वो कांटेक्ट क्या होगा कि चैनलाइज नहीं हो सकता, वहां से कोई आपको शब्द या ऐसे कोई वो नहीं मिलेगा। सिर्फ जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वहां से, पॉजिटिव एनर्जी अच्छा। मिलेगी, और एक अपना जो है एक सुरक्षा मिलेगी। और सुरक्षा में जी जो जी है जी फिर वो सुरक्षा कैसे काम करेगी, उसमें इजोटेरिक जो सपोर्ट सिस्टम है वह भी उसके साथ इनबिल्ट होता है, मतलब जो डिवाइन सोल्स हैं जो कि हायर बीइंग्स में फंसी हुई हैं,
जी हाँ, वो इसमें जो है वह इसके लिए काम करती हैं। इस एनर्जी सपोर्ट जी सिस्टम जी। को कहाँ कैसे अलाइन करना है, इसके लिए वो काम करती हैं। तो स्वामी जी, जैसे अपने इंडिया में तो बहुत सारे संत हुए हैं जो जीव समाधि वगैरह भी लिए हैं, तो उसका क्या पर्पज रहता था सर? अब वो समाधि का उनका पर्पस ये रहता था कि बस अब उनमें जो है जीवेषणा शून्य हो चुकी, उनके व्यर्थता जी का बोध जो है 100% हो चुका। जी जी। मतलब इस जीवन और ये जो प्रक्रिया है, इसकी व्यर्थता का बोध जो है 100% हो चुका। और जी उनके कोई पुराने ऐसे संस्कार नहीं हैं जो संस्कार किसी स्कूलिंग के तहत उनके भीतर डाले गए हों कि जो है दूसरों को बांटना है, दूसरों को भी ओके। सहयोग करना है। तो ऐसे जो जी बहुत सारे लोग हैं वो सपोर्ट सिस्टम वगैरह भी बिल्ट नहीं करते रहे कॉस्मिक एनर्जी के। और वह जो है अपना शरीर को इस प्रकार से उन्होंने त्याग दिया। त्याग दिया का अर्थ है कि वह उसके साथ में सब डिसॉल्व कर दिया। शरीर भी डिसॉल्व हो गया, मन भी डिसॉल्व हो गया, जो भी फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, काजल बॉडी, मेंटल बॉडी, सब कुछ डिसॉल्व हो गया। और भी थोड़ी अच्छा। हाँ उच्च अवस्था में रहे होंगे तो स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक शरीर को भी डिसॉल्व किया होगा उन्होंने। और कुछ और उच्च अवस्था में रहेंगे उन्होंने परमात्मिक शरीर जो ब्रह्म काया है उसको भी डिसॉल्व किया होगा। सारा कुछ अच्छा। डिसॉल्व, जी हाँ, जी जी। सब कुछ डिसॉल्व हो गया। मतलब वहाँ कुछ बचा ही नहीं। मतलब वो जी हमें दिख रहा है कि शरीर छोड़ रहे हैं, वो यह शरीर ही नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत कुछ सब कुछ छोड़ रहे हैं। मतलब छोड़ रहे हैं शब्द में कोई छोड़ रहा है ऐसा लगता है। ये शब्द थोड़ा भाषागत रूप से गलत बात है ये, कि वह शरीर छोड़ रहे हैं। जी वह छोड़ नहीं रहे हैं, वह सब डिसॉल्व हो रहा है। मतलब एवरीथिंग इज डिसॉल्व। जो कुछ है, जी 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 जो कुछ सेपरेशन है, जी सब डिसॉल्व हो रहा है। मैं जी शरीर हूँ तो शरीर डिसॉल्व हो गया तो उसके साथ में मैं का काफी सा डिसॉल्व हो गया। मैं इथरिक बॉडी हूँ तो वो डिसॉल्व हो गया, उसके साथ वो हो गया है ना। मैं आत्मा हूँ तो मैं भी डिसॉल्व हो गया, हूँ भी डिसॉल्व हो गया, आत्मा भी डिसॉल्व हो गई, है ना। फिर वो जो जी ब्रह्म काया है तो है पर इजनेस है, तो ब्रह्म भी डिसॉल्व हो गया, इजनेस भी डिसॉल्व हो गई, कुछ नहीं बचा, खेल खत्म हो गया। तो खेल तो खत्म हो जैसे गया, ये। खेल खत्म हो गया जी तो वही वही परम मुक्ति है। खेल खत्म हो गया मतलब स्वरूप में वापस पहुंच गए, परमात्मा हो गए। तो लेकिन जी वो जी जी परमात्मा हो गए शब्द जो है वो थोड़ा सा भाषागत रूप से बहुत गलत शब्द है। सब कुछ डिसॉल्व जी हो गया, कुछ नहीं बचा, वही परम स्थिति है। शून्य हो गए, शून्य हो गए मतलब जी शून्य भी जी जी हो गए मतलब कौन बचा होने के लिए। शून्य ही हुआ है ना। मतलब उसको भाषागत रूप से पूरी बात ही गलत है, भाषागत रूप से इसे कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन ये है थोड़ा अच्छा होता है कि डिसॉल्व हो गए, पूरी तरह से सब कुछ डिसॉल्व हो गया, कुछ बचा ही नहीं, खेल खत्म हो गया। ये थोड़ा जी हाँ ऑर्डिनरीली लगता है, लेकिन ये ज्यादा अच्छे से इंगित हो पाता है। जी जी जी। हम्म नहीं, इसमें जैसे अभी अगस्त्य ऋषि हैं या जो नाड़ी लिखी है और भी ऋषियों ने, हम्म तो ये फिर अपना कुछ ना कुछ स्वरूप बचा के भी रखते हैं, क्योंकि इनका जैसे जो लिखा हुआ है वो तो एक एस्पेक्ट है, एक जीव नाड़ी भी रहता है स्वामी जी। हम्म तो उसमें वो लाइव आप क्वेश्चन पूछिए, वो लाइव उसमें लिखते हैं। हम्म तो वो मतलब कुछ ना कुछ जो स्वरूप है उनका, हम्म क्योंकि वो तो काफी उच्च स्टेट में है, अगर हम उस तरीके से देखें, हम्म। तो वो कुछ एलिमेंट अपना बचा के रखते हैं फिर। वही जो है सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करते हैं इस प्रकार का, वह अलग है। वह यह जो है यह आध्यात्मिक घटना नहीं है। जो नाड़ी ज्योतिष अच्छा। है, यह है जो कुछ भी ज्योतिष है, इसका आध्यात्मिक आध्यात्मिक वैल्यू की जीरो है। जीरो, 1% भी जी नहीं है ना। तो अब इसमें जो है उन्होंने उस चीज का जो प्रयोग किया है, तो उसमें इजोटेरिक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जी इजोटेरिक ग्रुप यानी हायर डायमेंशंस में कुछ हैं, यदि वह भी अमुक्त दशा में हैं तो वह भी इन्वॉल्व होंगे। जी यदि वो मुक्त नहीं हुए, हायर डायमेंशन में फंसे हुए हैं, तो वह भी इन्वॉल्व होंगे। जी तो वह इन्वॉल्व होंगे तो वो अपना जो है यह काम कर रहे होंगे, वो चैनलाइज हो जाएंगे। या फिर जो है उन्होंने उनके इजोटेरिक ग्रुप है वह इन्वॉल्व होगा। जी जी जी। ठीक 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 स्वामी जी। लेकिन इसका आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। अगस्त नाड़ी और ये सब जो है कुछ है ना, ज्योतिष वगैरह जी जो भी है, इसका आध्यात्मिक मूल्य जो है 0% है। 1% भी हम नहीं दे पाएंगे इनको। जी 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 0% है इसका आध्यात्मिक मूल्य। जी। हम्म
नहीं, ठीक है वो तो। जी समझिए। जो आपकी इसमें विधियां हैं उसमें स्वामी जी आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी वो वीडियोस देख नहीं पाया। वो तो तो लाइव हम तो वही जो बात कहेंगे जो भगवान शिव ने कही कि सारी विधियों का प्रयोग करो, फिर जहाँ ज्यादा रेजोनेंस महसूस हो आपको उन जी विधियों को, जो उन 2-3 ऐसी विधियां चुन लीजिए कि जहाँ आपको रेजोनेंस ज्यादा महसूस हो रहा है, तो उन 2-3 विधियों का दोहराते रहे। जी जी। हाँ एक्चुअली वो वैसे देखने में लगता है एकदम सिंपल है, हाँ लेकिन वो करने जाओ तो इतना आसान लगता नहीं है फिर। हाँ, एक्चुअली ये विधियां ऐसी हैं कि एक विधि भी राइट रेजोनेंस में आ गई आपके और ईमानदार हैं, तो ये अकेली विधि आत्मज्ञान को एनलाइटनमेंट तक पहुंचा देगी। अकेली विधि जी जी जी। तामझाम की विधियां हैं, इसमें किसी विजुअल इफेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया, किसी अच्छे कैमरे का प्रयोग नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया है, कुछ भी जी वैसा जी जी। वीआईपी पन नहीं है इन विधियों में। लेकिन यह विधि जो है, एक विधि भी यदि किसी को राइट रेजोनेंस करी है और वह ईमानदार साधक है, तो वो बड़े आसानी से एनलाइटेंड हो जाएगा इसी जन्म में। अभी जैसे स्वामी जी ये इनका जो सिस्टम है ब्रह्म कुमारी इसका, वो तो पहले पूरा थ्योरी समझाते रहते हैं, अब और तो वो गलती से मेरे को किसी ने ग्रुप में भेज दिया था तो मैं एक आध वीडियो देख लिया उनका। हम्म, तो वो तो मतलब पूरा एकदम जैसे ब्रेन वॉशिंग टाइप का मुझे लगा। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बस अपने आप को बचा लेना चाहिए। यदि कोई जी बचा जी जी लेता जी। है तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं बचा पाएगा तो ठीक है, फिर गोल गोल चक्कर तो हजारों जन्म से चल ही रहे हैं और चल जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, 1000-2000 जन्म और सही। क्योंकि वहां तो 10 लाख के तहत में तो कोई समस्या है ही नहीं, है ना। सृष्टि का खेल हमेशा सनातन है, सृष्टा भी तो सनातन है, इसमें सृष्टि स्वामी भी जी हायर सनातन है। हायर डायमेंशन बीइंग्स का कोई वो मतलब ऐसे में रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो एकदम मतलब मुझे लगा एकदम मिसलीडिंग टाइप से कर रहे हैं लोगों को। नहीं, वो तो हमेशा से है, हमेशा से चलता रहेगा और चलता रहेगा। एक्चुअली जी। क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई का नियम है। अब ये है कि हाँ हाँ हाँ। सिगरेट आप कितना भी कर लो, बहुत बिकता है, कितना रेट बढ़ गया सिगरेट का, तब भी बिकता ही है। शराब कितनी भी कोशिश कर लो, बिकता ही, हर साल जो है वो उसका व्यापार जो है बहुत तेजी से, सबसे फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है इतिहास में आज तक का। कभी भी इसमें स्लो डाउन नहीं आया है इस बिजनेस में, ठीक है ना। जी तो जी क्यों जी क्यों जी चल रहा है भाई? क्योंकि डिमांड है। अब जो है जी कोरोना काल में जो 2-3 रुपए का, पता नहीं कितने का, 2-4-5 रुपए का गुटखा जो है, बोलते हैं कि वो 20-20 गुना, 30-30 गुना, 40-40 गुना, 50-50 गुना रेट में बिक गया और लोगों ने लिया, जी है ना। जी जी और सिगरेट जो है, सिगरेट अपना लोगों ने कितनी महंगी हुई तब भी ली है, हमेशा ली है। शराब जो है, जिन प्रदेशों में शराब बंदी हो चुकी है वहां पे स्मगलिंग होती है और 5 गुना 10 गुना रेट में बिकती है, वहां अभी भी उसके लेवाल हैं और वहाँ और बिकती है। तो फिर ये ऐसी चीजें जो कभी, क्योंकि डिमांड है तो सप्लाई होगी, सप्लाई देने वाले अपने आप आ जाएंगे उस प्रकार की। यदि गलत चीज जी की डिमांड जी है तो गलत चीज की मतलब सप्लाई होगी, सीधी सी बात है, सप्लाई देने वाले आ जाएंगे। जी इसमें जी किसी जी का जी। दोष नहीं है कि ये कोई गलत कर रहा है कि कोई सही कर रहा है, भाई वो आपस में एक दूसरे की प्रतिपूर्तियां कर रहे हैं। हमें जो है ना, दुनिया जी में ये सही चल रहा है, ये गलत चल रहा है, भाई हम होते कौन है, किसने कोतवाल बना दिया कि यहाँ सही चल रहा है कि यहाँ गलत चल रहा हाँ, सही बात है, सही बात है। है कि भाई बस ये जो है, ये शरीर का जो अवसर मैंने धारण किया है अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करने के लिए, तो क्या मैं ईमानदार हूँ अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करने के लिए? क्या मैं समझने के लिए तैयार हूँ कि सेपरेशन है क्या? और जी सेपरेशन है क्या, मतलब जो है, जब दूसरे डायमेंशन में थे और जन्म लेना चाह रहे थे, तो जन्म लेते समय तो यही प्लानिंग थी कि भाई अब जो है वहां जाकर के सेपरेशन को प्रॉपरली समझना है और सेपरेशन को प्रॉपरली डिसॉल्व करना है, 100% डिसॉल्व करना है। जी डरना बिल्कुल नहीं है, ताकि जो है मुक्ति हो सके। इस शरीर से भी मुक्ति पाना है, इन स्मृतियों से मुक्ति पाना है, मन से मुक्ति पाना है, भाव से मुक्ति पाना है, आत्मा से मुक्ति पाना है, परमात्मा से मुक्ति पाना है। जहां जहां जो सेपरेशन के हमने जितने बिंदु गड़ाए होंगे, सारे बिंदुओं से मुक्ति पाना जी है ना। सेपरेशन किसी भी लेवल का हो, ब्रह्म के लेवल का सेपरेशन होने, बस वह भी डिसॉल्व होना चाहिए। और आकर के जी बोलते हैं जी जी नहीं, कुछ तो बचना चाहिए, फिर क्या मतलब है? जो इस यहाँ जी आने के बाद ऐसे सम्मोहित हो जाते हैं, अरे फिर जब हम ही नहीं बचेंगे तो मतलब क्या है? जी कई लोग प्रश्न ऐसे रहते, बोले हम ही नहीं बचेंगे तो फिर मतलब क्या है इन चीजों का, ये तो बड़ी बेकार चीज है।
तो जी रूह वही मैं जैसे आपको बोल रहा था ना, आत्मा वाला जो कंसेप्ट जो ओशो ने क्लियर किया है वो इतना मैंने कहीं क्लैरिटी देखी नहीं, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं हमें अपनी आत्मा को बढ़ाना है, उसको और अच्छा बनाना है, मतलब हर आदमी यही बोल रहा है। डिसॉल्व करना है उसे। बीमारी है आत्मा। हाँ तो आदमी जो आत्मा ये जो चीज कोई नहीं बोलता है। शुद्ध किस्म की बीमारी है। बाकी जी अशुद्ध किस्म की बीमारियां हम दूर कर सकते हैं, लेकिन अंत में जो शुद्ध किस्म की बीमारियां हैं, है ना, उसमें जी जी आत्मा जी है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ये जो बड़ी विशुद्ध किस्म की बीमारियां हैं। तो आत्मा नाम की जी बीमारी से भी मुक्त होना है, ब्रह्म नाम की बीमारी से भी मुक्त होना है, परमात्मा नाम की बीमारी से भी मुक्त होना है ना। तो वहां पर जाकर के हम पूरी तरह से विनष्ट हो जाएंगे, हम बचेंगे ही नहीं। न आत्मा के रूप में जी बचेंगे, न ब्रह्म के रूप में बचेंगे, न परमात्मा के रूप में बचेंगे। तब जो है वह जो प्रॉपर डिजॉल्व होंगे तब वह परम मुक्ति जी 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 है ना। लेकिन जो है इस बात से लोग डर जाएंगे। तो साधना उसी लेवल पे करेंगे कि आत्मज्ञान हो गया, बात खत्म हो गई। आत्मज्ञान हो गया जी मतलब जो है अनागामी हो गए। अनागामी हो गया मतलब फिर किसी लोअर डायमेंशन में कभी आना नहीं होगा। तो वहां पर जी अपना बने रहेंगे, बने रहिए। और वहीं से अपना जी जो है जी धीरे धीरे करके अपना जो है ग्रो करेंगे, और फिर कभी मुक्ति हो जाएगी। तो वहां पर जो है समय का भान बहुत कम होता है, समय इस तीव्रता में नहीं है वहां पर, सब कुछ गो स्लो है। जी साधना का मतलब होता है गो नहीं स्लो। गो जी स्लो में जो जा रहा है वो साधना में जा रहा है। जो हड़बड़िया जी है, जी जी बेचैन है, खूब दौड़ भाग कर रहा है, मतलब वह असाधु है। और जो है उसकी जी तुलना जी में एक बंदा रिलैक्स है, थोड़ा गो स्लो में हर चीज धीरे धीरे कर रहा है, तो मतलब वह साधु है उस तुलना में। और ग्लो स्लो में कर रहा है जी और साधु है जो एकदम रिलैक्स है, कुछ नहीं कर रहा है ना। जैसे वो जी बोलते हैं आलस्य शिरोमणि। कौन बोलते हैं? अष्टावक्र, है ना। जी आलस्य शिरोमणि, कुछ नहीं कर रहा है तो वो कुछ और बड़ा साधु हो गया। कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा है कि जिससे कोई कर्म बंध बने, और जो हो रहा है जी उसे होने दे रहा है, तो कर्म बंध कटते जा रहे हैं। होने दो, जो हो रहा है होने दो, हमें छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, समझना है ही नहीं, तो कर्म बंध कटते जा रहे तो हैं। ये जैसे ये वाला कंसेप्ट ठीक है, मतलब आलस्य वाला। आलस्य मतलब उसमें प्रति संवेदन होगा, वही हम समझाते हाँ हैं हाँ कि हाँ प्रति संवेदन मतलब उसे प्रति संवेदन होगा, मतलब अपने आप होगा, चीजें होंगी। कि भोजन, ओके ओके हाँ, ओके भोजन की प्रतिपूर्ति के लिए प्रति संवेदन होगा, भोजन पा लिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ भाई अपना जो भी दिनचर्या है उसके लिए प्रति संवेदन होगा। प्रति संवेदन से चीजें संसार वापस चलेगा, मतलब वह एक्टिव भी रहे। अब वही राजा जनक है, वो तो राजा बने रहे, राजकाज चलता भी रहा प्रति संवेदन से, और आलस्य शिरोमणि हो गए। कुछ नहीं करते थे, जी जी होता रहा, होता भी सब कुछ रहा, जी लेकिन वो होता रहा, करते नहीं थे, होता था। जी 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 जहाँ करना नहीं, जहाँ होना है, वह प्रति संवेदन है। जी तो उसके बाद में वो राजकाज करते रहे। हाँ, एक जी ट्रांजिट पीरियड जरूर आएगा कि जिसमें सचमुच में वो व्यक्ति बिल्कुल आलसी सा हो जाएगा। जी और वह जो पीरियड आएगा, वह पीरियड जो है उसको तो भोगना ही होगा। वह भोगने के बाद में फिर उसके बाद में वह चीज आ जाएगी, फिर प्रति संवेदन जो है अपने आप फुल उसमें आ जाएंगे, फ्लो में आ जाएंगे। तो उस फुल फ्लो में जी सहजता में प्रति संवेदन होंगे, तो फिर वह एक्टिव हो रहा होगा, मतलब एक्टिवनेस हो रही होगी, एक्टिव होगा नहीं, एक्टिवनेस हो रही होगी। प्रति संवेदन से सब कुछ जी होगा, उससे होगा, हो रहा होगा, है ना? जी सब जी हो रहा है। जी इसमें जैसे आप बता रहे थे नाड़ी का भी मैं देखा, हम्म। तो उसमें जैसे जो उसके बिलीवर्स हैं या जो लोग जो उसके लवर्स हैं, उनको भी मैं देखा, वो भी एक मतलब सेट पैटर्न में आ जाते हैं। हाँ, तो वो जैसे आप बता रहे हैं डिसॉल्व करना है ना, वो फिर उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। वो तो सब जगह यही है कि जहां भी थोड़ा होश गया कि कोई नया पैटर्न पकड़ा, जी तो ये और सब शायद इसी इस पैटर्न की वजह से ही वो हमारे होने से पहले ही हमारा सब लिख के चले गए। हम्म। अब ये जो प्रकृति का नियम है कि वो आपको जो है गोल गोल चक्कर में डालती रहेगी। जैसे जी गोल गोल चक्कर, आप हो ऊर्जा, ऊर्जा को जो बचाना है, उसको किसी सर्किट में डालना पड़ेगा, राउंड सर्किट में डालना पड़ेगा, तभी वो जी ऊर्जा बच पाएगी, नहीं तो ऊर्जा का क्षरण हो जाएगा। तो वह जो है जी 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 आपको राउंड सर्किल में डालती रहेगी। और जी
अपना साधक कहता है कि किसी राउंड सर्कल में नहीं डालना है, ब्रह्मरंध्र खुल जाए, विस्फोट हो जाए, जी ब्रह्मरंध्र खुल जाए और ऊर्जा निकल के चली जाए ब्रह्म में, ब्रह्म की ऊर्जा ब्रह्म में चली जाए, बात खत्म है, स्टोरेज का सवाल ही नहीं। जी हालांकि वह जो एक बड़ा जी सर्कल है वह भी ऊर्जा का, लेकिन जी 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 उसमें क्षुद्र सर्कल जो है विसर्जित हो जाएंगे। जी उसमें ये होगा कि ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा चली गई, लेकिन जो है दूसरे रंध्र से प्रवेश भी कर रही होगी। अच्छा मूलाधार और गुदाद्वार के बीच में जो है एक रंध्र और है, जहाँ जी से जी ऊर्जा जी प्रवेश करेगी, वहां से ऊर्जा प्रवेश करेगी, ब्रह्मरंध्र से जाएगी, और वह जो है एक अच्छा बहुत बड़ा साइकिल होगा, सबसे बड़ा ओके साइकिल है, लास्ट साइकिल है वह। जी वह हो गया तो फिर जो है ये सारे डायमेंशंस वाली चीजें जो है लगभग लगभग मुक्त हो जाएंगी, लेकिन फाइनल आखिरी डायमेंशन भर बचेगा। और जी जो है शरीर छोड़ते समय, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण तो हो गया, लेकिन महापरिनिर्वाण तो तब होगा जब शरीर छूटेगा। तो शरीर के छूटते समय जो है, जो छोटे छोटे सर्कल तो फिर भी वहां बने रहते हैं, उस समय जी बोधपूर्वक शरीर को छोड़ा जाता है। जी वहां पर जो है वो सारी चीजों को डिजॉल्व किया जाता है। तो जी डिजॉल्व जी करते 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 जो है अंत में वो सब कुछ डिजॉल्व हो जाएगा। कितना डिजॉल्व किया जी अंतिम अवसर पर, तो यदि सारा जी डिजॉल्व हो गया तो पूरी पूर्ण मुक्ति हो गई, है ना। कि बुद्ध कहाँ होते हैं पूछा गया, बनते, जब वो जी बुद्ध शरीर में नहीं होते हैं तो बुद्ध कहाँ होते हैं, तो उन्होंने कहा कि बुद्ध होते ही नहीं है, बात पूरी हो जाती है, होते ही नहीं है। होते ही जी नहीं, जी जी तो वह बड़ी सुंदर स्थिति है, बहुत अच्छा है वह, मतलब स्थिति रहित स्थिति है, स्थिति है ही नहीं वहां पर। जी स्थिति का जी मतलब है जी कि कहीं ना कहीं सेपरेशन है, ब्रॉड होगा। अरे भाई वो बंदा जी लखपति करोड़पति नहीं रहा, अरबपति नहीं रहा, वो दुनिया का सबसे बड़ा हो गया, जी लेकिन वो जी है, जी खत्म नहीं हुआ, जी है ना। भगवान हो गया, भगवान से और बड़ा भगवान हो गया, और बड़ा भगवान हो गया, लेकिन वो है मतलब प्रॉब्लम जी है अभी, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, जी है ना। इसमें बस स्वामी जी एक सवाल और था। हम्म ये जैसे जो विधि है ये सहज जागरण वाली हम्म जो हमें दिन भर ही करनी है, तो उसमें होता क्या है कि कभी कभी जैसे इसको करते करते मतलब उसमें ना मैकेनिकलनेस आ जाती है एक, हम्म। मतलब यंत्रवत जैसे हो गए ना, तो उसको कंटिन्यूअसली ना करके ब्रेक ब्रेक करके हाँ अगर करें विद एक एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रखे तो वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही करिए, और बीच बीच में जो है अपना खड़े होकर के थोड़ा एक्सेल कर लिया करें, खूब जोर अच्छा से अच्छा 1 मिनट की भस्त्रिका कर लें, 1 मिनट 2 मिनट की भस्त्रिका कर लें, तो कोई भी पैटर्न बन रहे होंगे तो डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये कितने कितनी देर में कर कितने बार कर सकते हैं दिन में? भस्त्रिका जी जब आपकी अनुकूलता हो, अच्छा ठीक है ठीक है। भस्त्रिका कर लें, भस्त्रिका करते ही सारे पैटर्न डिजॉल्व हो जाते हैं, नए पुराने जो भी उस समय एक्टिवेट हो रहे होते हैं पैटर्न, सारे पैटर्न डिजॉल्व हो जाते हैं। जी 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 नहीं ये ठीक है, ये आपने अच्छी चीज बताई स्वामी जी। हम्म। जी 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 और ध्यान की विधियां आपको जो है लाइव सेक्शन में मिल जाएंगी, इंटरफेस में जाएंगे तो जी कोई अभी भी। मैं क्वेश्चन आंसर वाले देख रहा था स्वामी जी आपके, हाँ वो मैंने डाउनलोड किए हैं सभी 2 दिन से, तो देखे हैं अभी, वो देख के फिर उस पर आता हूँ। हम्म। जी ठीक है। जी 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 ठीक है सर। ठीक है स्वामी जी, फिर थैंक यू। हाँ जी। तो मैं स्वामी जी थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताऊं, अपना व्यक्तित्व समझाने की कोशिश करूं। मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की हूं, और मैं मतलब प्रोफेशनली बहुत एक्सेल करके, और अब मतलब बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि उस दौड़ में कुछ है नहीं, आगे 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 और आगे और आगे, और कुछ नहीं है उसमें। तो वो सारी दौड़ से निकल के अभी मैं आराम से बैठी हूँ, शांत हूँ। और मेरा स्वामी की प्रॉब्लम क्या है कि ना तो मुझे एक्साइटमेंट होती है किसी चीज की, एक्साइटमेंट में स्वामी जी दुख भी आ गया और सुख भी आ गया। मुझे ना ही कोई सुख है कि बहुत अच्छा हुआ कुछ तो मैं बहुत खुशी हूँ, मैं नाची हूँ, या मुझे कोई कुछ भी मेरे साथ हो जाए मैं कभी दुखी भी नहीं हूँ, कभी दुखी नहीं हूँ।
ना मैं हंसती हूँ, मैं आपको सच्चाई बताऊं, ना मैं रोती हूँ, मुझे किसी चीज का दुख नहीं है कि कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, कभी मुझे हंसी भी नहीं आती अननेसेसरी। और कभी भी मतलब मैं शरीर की बात करूं तो मुझे बीमारियां मतलब एपिलेप्सी है, मिर्गी बोलते हैं जिसको, और लेडीज में ये बीमारी का होना मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और मुझे वो बीमारी भी है। उसके अलावा मतलब बच्चे भी बड़ी मुश्किल से हुए उस बीमारी की वजह से, और मतलब दिन में 10-10 अटैक आते थे स्वामी जी जब मैं डिलीवरी होने वाली थी मेरी। और मेरी मम्मी बल्कि रोती थी कि तुम इतना दुख दर्द कैसे झेलती हो, मतलब कभी दांत टूट जाते थे, कभी लिप्स कट जाते थे। और मुझे कभी इस चीज की शिकायत नहीं हुई कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया है, कभी भी नहीं, आज तक भी नहीं। मतलब ठीक है, होता है, दर्द होता है, मैं झेलती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल कभी शिकायत का भाव कभी भी नहीं आया कि मेरे साथ ही क्यों है या मैं बहुत दुखी हूँ उसके लिए, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, चला जाएगा, होगा। डायबिटीज भी है, ये वो बहुत प्रॉब्लम्स है मुझे बॉडी लेवल पर। अभी स्वामी जी क्या हो रहा है कि मैंने मेडिटेशन शुरू की, अचानक से ओशो जी आए सामने, मतलब वीडियो से थ्रू ही, और ओशो जी के एक वीडियो से मैं इतनी आंदोलित हो गई कि मुझे बस फिर कुछ और दिखता ही नहीं था कि मुझे मतलब पता नहीं अचानक से एक रुझान बढ़ा उस तरफ कि अभी मुझे सिर्फ और एक्सप्लोर करूं, तो करती गई, खूब बुक्स पढ़ डाली ओशो की, खूब वीडियोस देखे, लेकिन उनकी जो मेडिटेशन की टेक्निक्स थी वो थोड़ी ऐसी थी जो घर पर नहीं हो सकती थी। तो वो एक तलाश की बनी रही थी, कहाँ जाऊं। फिर स्वामी जी एक अड़गड़ानंद जी महाराज हैं छत्तीसगढ़ में, और फिर मैं वहां गई, वहां जाके भी लोगों को मिलता होगा, मुझे नहीं कुछ मिला वहाँ। फिर वहाँ से भी हो गया। फिर एक PSSN है, पत्री जी साउथ के हैं, उन्होंने आनापान कराना कि आनापान करो, तो मैंने आनापान भी स्टार्ट किया, मुझे ठीक लगने लगा, बट उसमें बहुत कुछ ग्रोथ उसमें भी नहीं हुई। फिर स्वामी जी एक गुरु हैं दिल्ली में, क्या नाम है उनका, दिल्ली में है वो, हर 10 दिन के लिए कुछ मतलब अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करते हैं। मैंने खूब पैसा भी बहाया वहाँ पर, खूब क्लासेस की वो भी, बट मुझे फिर भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर आपके वीडियोस आए सामने अचानक से, और वो वीडियो सुन के मैंने पहले तो सुनती गई जो थ्योरी थी और वो सब किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं विपस्सना भी ट्राई करूँ। फिर मैं विपस्सना के लिए गई स्वामी जी, विपस्सना जाके आई। विपस्सना में जाते ही सेकेंड थर्ड डे मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और ये सब होने लगे। फर्स्ट कोर्स में अच्छा था, मतलब वो क्या बोलते हैं धारा प्रवाह और वो सब बड़ी आसानी से मुझे दिखता था। और वो ना स्वामी जी मुझे सारी रात होता था, मतलब जैसे मैं रात को सो गई, पूरी रात मैं देख पाती थी कि मैं सो रही हूँ और धारा प्रवाह हो रहा है, डिफरेंट सेंसेशंस और वो सब। और रात को मैं निकली हुई हूँ बॉडी से, सुबह घंटी बज गई है और सब लोगों को बुलाया जा रहा है कि उठना है, और मैं चाह के भी नहीं उठ पा रही हूँ, मुझे सुनाई दे रही है घंटी, बट मैं उठ नहीं सकती क्योंकि मैं बॉडी में नहीं हूँ। तो मैं बाहर हूँ और मतलब पैर नहीं नीचे लगते थे, पैर नहीं हुआ। उसके बाद और ये हो गया 3-4 दिन में, स्टार्टिंग वाले में। और जो बाद का था स्वामी जी, जो बाद के 4-5 दिन होते हैं, उसमें मुझे जब उन्होंने वो करवाया फीलिंग्स वाला, संवेदनाओं वाला, उसमें मुझे पता नहीं क्यों इतना मजा नहीं आया। मतलब ठीक है कर रही थी, बट वो खुशी और वो सब कुछ नहीं थी। फिर आने के बाद मैंने फिर आपकी जो वो है मेडिटेशन वाली टेक्निक्स है, फिर मैंने वो करनी स्टार्ट की। तो मुझे उसमें अब ये होता है कि वो जैसे आपकी वो एक सांस वाली है कि जोर से बाहर फेंको और फिर आने दो, अपने आप आने दो। उसमें स्वामी जी मुझे 2.5-3 घंटे में बैठती हूँ, मुझे पता नहीं चलता समय कहाँ जाता है, और इतना ब्लिस फील होता है। मतलब ऐसा कोई अनुभव वगैरह तो नहीं कहूंगी, बट हाँ मुझे अच्छा बहुत लगता है। अब क्या है, अब एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ नहीं हूँ, इतनी पजल्ड हूँ। और सारा दिन स्वामी जी मेरे दिमाग में ना बैक ऑफ द माइंड सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि अवेयरनेस जो आपने बताया है, चलती हूँ, फिरती हूँ, वॉक करती हूँ, सब्जी काट रही हूँ, किचन में हूँ, अवेयरनेस को ऐड करना है। मतलब मैं रात को उठ के अगर मैं वॉशरूम भी जाऊंगी तो मुझे उससे ही पहला ख्याल ये आएगा कि अवेयरनेस रखनी है, बेड जो करना है तो ध्यान रखना है। मतलब कोशिश कर रही हूँ मैं उस तरफ भी। और अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि पता नहीं, मतलब
मैंने कुछ अच्छा जिंदगी में ऐसा कुछ बहुत कभी किसी का नुकसान नहीं किया, बट किसी का स्वामी जी कभी बहुत अच्छा भी नहीं किया। मतलब मुझे इतना वो नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ। तो हम लोगों को कुछ हो पाएगा स्वामी जी इस जन्म में? मुझे बहुत ये लगता है कि कुछ भी तो किया नहीं कभी, तो और क्या करूँ मैं? पुरानी कहावत है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। पहले बीते को बिसारना पड़ेगा। यदि बीते को हम ढोते रहेंगे तो फिर आगे की गति नहीं हो सकती। हम सिर पे इतना बोझा लेके रहेंगे तो चलना फिरना मुश्किल है। तो पुराना बोझा फेंकना पड़ेगा, क्लीनिंग करनी पड़ेगी ना। इसलिए हमने क्लीनिंग की बहुत सारी विधियां दी हैं। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, तो क्लीनिंग की मेथड्स के साथ में उसमें अलग अलग है। मैट्रिक्स की क्लीनिंग, सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न की क्लीनिंग, पीछे से धुआं निकल रहा है, ये सब क्लीनिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो है एक सहज व्यक्ति की तरफ जो है आना पड़ेगा। एक सहज व्यक्ति वह होता है जो हंसता है, रोता है ना, खिलखिलाता है। होता ही नहीं है स्वामी जी, प्रॉब्लम यही है ना इतनी। उसके लिए आपको जो है ना, कभी घर में आप अकेले हैं, कुछ हैं, तो नकली हंसना चालू कीजिए या नकली रोना चालू कीजिए, कुछ तो करिए। और जिब्रिश करिए, जिब्रिश का एक ध्यान करवाया है। हाँ जी, वो मैंने देखा है। तो जिब्रिश जो है, जिब्रिश प्रॉपर वे में करना है। उसमें 2-4 शब्द नहीं, हजारों शब्द होने चाहिए, और ऐसे शब्द होने चाहिए जो आपने कभी सुने नहीं, कभी बोले नहीं, कभी इनका कोई अर्थ पता नहीं है। लगातार एक धारा प्रवाह तरीके से बोलना है। और उसके साथ में एंगर भी निकालनी है, अपनी गुस्सा निकालना है। आंख बंद करके तकिया लेना है, उसको मारना है, कूटना है, और इस प्रकार से वो करना है आपको। तो वो करते करते बहुत सारा क्रोध निकलेगा, आपका क्रोध भी निकल जाएगा। और क्रोध बहुत सारा आपके अंदर सप्रेस्ड है, दबा हुआ है, बहुत सारी हंसी रोना सब कुछ सप्रेस्ड है। उसी की जो बीमारी है वो मिर्गी नाम की बीमारी बताई ना आपने। हाँ, ये वही बीमारी है कि सप्रेस्ड सब कुछ अंदर दबा के रखा है, सहज जीवन जिया नहीं। तो फिर वह जो है, फिर वो मिर्गी की बीमारी बन जाती है। तो वो उसको जैसे ही आप सहज जीवन जिएंगे तो बीमारी भी गायब हो जाएगी आपकी। तो कमरा बंद करके वो आपको करना पड़ेगा। हंसना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, क्रोध निकालना पड़ेगा। और यदि आपको इसमें कोई ग्रुप मेडिटेशन चाहिए तो फिर जो है, मेहसाणा गुजरात करके एक जगह है, वहां पर जो है ओशो के कैंप होते हैं, मिस्टिक रोज और नो माइंड के, वो वाले ग्रुप आप कर लीजिए। तो वो ग्रुप जो है सामूहिक रूप से इस प्रकार की कैथारसिस और सफाई वगैरह कराते हैं। हाँ, तो ये जो है करना पड़ेगा। ये समस्या है आपके भीतर में कि सप्रेस्ड बहुत कुछ है, और अंदर की क्लीनिंग करनी पड़ेगी। क्लीनिंग बहुत अच्छे से क्लीनिंग की जरूरत है। और वो क्लीनिंग हो जाएगी तो बाकी अपना सहज प्रवाह खुल जाएगा, बहुत गहरी साधना हो जाएगी। जीवन में एक आनंद आ जाएगा, सहजता आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। वही मिसिंग है बिल्कुल। मतलब फीलिंग्स, जैसे फीलिंगलेस हूँ मैं, प्लास्टिक लाइफ है। हाँ, वो फीलिंग्स लाने के लिए जो है ब्लॉकेज है, उन ब्लॉकेज को हटाना पड़ेगा। और अकेले में शायद आप ना कर पाए, इसलिए ग्रुप में जाकर के वहाँ कर लें। जी, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। और बाकी स्वामी जी इसके बाद मतलब सिर्फ आपकी मेडिटेशन से हो जाएगा? बिकॉज विपासना में पता नहीं क्यों मेरा वो कनेक्शन सब बना नहीं। एक बार वह चीज हो जाए। पहले आप, अब जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक घर में कैथारसिस तो करिए। आप कमरा बंद करके तकिया लेके उसको मारिए, कूटिए, गालियां दीजिए, जिब्रिश करिए, है ना। हाँ, उसको भीतर का क्रोध निकालिए। फूट पड़ेगा तो घबराना नहीं, रोकना नहीं। हो सकता है 1-1 घंटा 2-2 घंटा चले, खूब मारना कूटना चीखना चिल्लाना चले, निकल जाने देना उन सबको, है ना। वो सफाई हो रही है। उसके बाद रोना भी आ सकता है तो रोइए, है ना। तो इस प्रकार का बहुत गार्बेज भीतर भरा पड़ा है, उसको जो है क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो उसके बाद हो जाएगा ना स्वामी जी? उसके बाद बहुत कुछ हो जाएगा। आपके पूरे सेहत भी सुधर जाएगी, आपके एक रूप की खिलावट भी आ जाएगी, एक अलग किस्म का व्यक्तित्व उभर के आएगा। फिर आसपास के लोग आपको बहुत अच्छा, आपके ऑरा में बहुत अच्छा फील करेंगे, आपके रिलेशन ही अलग किस्म के हो जाएंगे।
और तो सहज जीवन में जो है फिर हमें साधना इतनी गहरी अपने आप जाएगी। सबसे हम्म। पहले यही जरूरी है एक्चुअली। थोड़ा स्वामी सा जी क्या है आपको कि ये शॉक्ड लग रहा होगा, लेकिन ये सच है ना, जो सच है सो सच है, नहीं नहीं डायग्नोज बिल्कुल हो। सच्चाई है। हाँ। ये तो मैं स्वामी जी में जानती हूँ मैं अपने बारे में कि मैं बहुत एक्चुअली बचपन से ही ना मुझे सप्रेस किया गया। तो जब छोटे थे तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बोलती नहीं थी, तो भाई बहन ने डोमिनेट किया हमेशा से। हाँ। उसके बाद हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर है हम्म। और उसका उसका अथॉरिटेटिव लाइफ उसकी देखी। उसके बाद स्वामी जी अपनी बॉडी में ये था मिर्गी और एपिलेप्सी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि आपका तो बच्चा भी पागल पैदा होंगे, ये वो बहुत कुछ बोला गया। और वो सप्रेशन सारा, फिर डिलीवरी भी मेरी 6 महीने में करवानी पड़ी क्योंकि अटैक इतने थे, तो बॉडी पेन इतना झेला है कि अभी बिल्कुल मतलब लाइफ से वो एक्सप्रेसिवनेस और किसी को अपनी बात बताना है ही नहीं, मतलब वो कोई नहीं है, मतलब जैसे ना मैं चाहती भी नहीं हूँ, बट आदत हो गई है मुझे वैसे कि फीलिंगलेस रहने की। तो ये फीलिंगलेस रहने की जो आदत है ना, ये आदत जो है इसके साथ में चली जाएगी, क्योंकि ये जो आदत अच्छी आदत नहीं है फीलिंगलेस। तो हाँ फीलिंग जी हाँ हाँ, जी बिल्कुल। जीवंतता जो दी गई, ये फीलिंग जो संवेदनाएं दी गई हैं, इस संवेदनाओं के माध्यम से ही ये संसार में लीला चलती है। ये सारी लीलाएं जो संसार की है, ये संवेदनाओं की ही लीला है। सारी लीला जो है संवेदनाओं की लीला है, संवेदनाओं का ही खेल है। और यही संवेदनाएं जो है हमें अंततः मुक्त भी यही करेंगी। जी 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 जी। हाँ। तो फील तो करना पड़ेगा उसको। मैं करती हूँ। ठीक है स्वामी जी, और कोई मेरे लिए कुछ डायरेक्शन अगर आप देना बस चाहें। अभी तो आप यही कीजिए, 10 जगह मन न भटका कर इसी एक पे अपना वो करिए ना, साधिए अपने आप को, शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं रिटर्न करती हूँ। थैंक यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू। ठीक।